नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की। क्योंकि हम सभी जानते हैं जल हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। जल है तो कल है और जल ही हमारा जीवन है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या कोई भी जानवर है, पेड़ पौधे, सबको जल कितना ही ज़रूरी होता है। हमारा जो मानव शरीर है वो 60% जो वाटर से बना है और इसके अंदर हमें जितना ज़्यादा हम वाटर को कंज्यूम करते हैं उतना ही हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है और उतना ही हमारा जो ये बॉडी सिस्टम है पूरा अच्छे से वर्क करता है। तो हम जल को बचाने के लिए, हम जल को संरक्षण करने के लिए कितना अवेयर हैं, कितना हम आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनके लिए कितना हम संरक्षित कर पा रहे हैं। उनके लिए ये जो नेचुरल रिसोर्स हमें भगवान ने दिया है उनको गिफ्ट के रूप में, एज ए प्योर वाटर के रूप में हम उनको कितना छोड़ के जाते हैं, कितना उनके लिए यह गिफ्ट हम संरक्षित करके जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 97% तो जो ओशन में पानी है वो सॉल्टी वाटर है, जो पीने के लायक नहीं है। ओनली 3% वाटर जो फ्रेश वाटर है, जिसको हम पीने के लिए काम में लेते हैं, वो ग्लेशियर्स जो आइस कैप्स है उनके थ्रू हमें पीने को मिलता है। तो ज़रूरी है कि जितना भी वाटर हम यूज कर रहे हैं उसकी बूंद बूंद को हम बचाएं, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है वाइजली यूटिलाइज़ करें। क्योंकि वाटर तो ऐसी चीज़ है, ये रीयूजेबल है, तो इसको हम जितना साफ़ सुथरे तरीके से यूज करेंगे और व्यर्थ नहीं बहाने देंगे तो हमारे ये एक वाटर साइकिल जो भी है ये हमारे ही लाइफ में काम आने वाला है। तो जहाँ तक हो सके हमें अपने बच्चों को भी अवेयर करना चाहिए, जब भी वो ब्रश करें या अपना हैंड वॉश करें या माउथ वॉश करें इस साबुन से, तो टैप वाटर को ऑन नहीं रखें और जब ज़रूरत हो तभी इसको ऑन करें। और हम अपनी गाड़ियाँ वगैरह धोते समय या फिर हम अपने गार्डन के अंदर जब पानी देते हैं तो हम ऐसे पानी को यूज़ में ले सकते हैं जो ज़्यादा गंदा नहीं है। और जैसे हम रसोई के घर के कामों में जो पानी लेते हैं, जैसे दाल का पानी बचा या फिर हम सब्जियों को धोने के बाद जो पानी बचा होता है वो हम अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। इससे भी पानी की बचत हो जाती है। और थोड़ा थोड़ा पानी अगर हम बचत करेंगे और बरसात का आने वाला वो जो पानी होता है उसको हम किस तरह से गाँवों में, कैसे वो उन लोगों ने, गाँव के लोगों ने उसको कंज्यूम किया है, कैसे किस तरह से वो कुएं बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, जिससे कि जब भीषण गर्मी का समय आए तब उन्हें पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो हम सभी मिलकर जब ये प्रयास करेंगे तो आज हमें तो घर पर जिन लोगों को भी आसानी से उपलब्ध है, शायद हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, जहाँ पीने के पानी के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर दूर तक जाकर के पानी के लिए मशक्क़त, पीने के पानी के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये सच में एक बहुत सोचने का विषय है कि हम खुद अगर उनका सहयोग करेंगे, उनके लिए आगे से आगे हेल्प करते रहेंगे तो शायद वो भी इस संकट से उबर पाएंगे और हमारी तरह ही वो भी आसानी से पीने के पानी को तो एटलीस्ट उनको आसानी से मिल पाएगा। तो हम सब मिलकर ही प्रयास करेंगे कि हमें जो ईश्वर ने चाहे बरसात के रूप में, चाहे हमारे ग्लेशियर के रूप में जो भी पानी दिया है फ्रेश वाटर, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। और जो भी गंदा जो पानी जाता है नदियों में, तालाबों में, लोग गंदगी वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं, वहाँ पर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी केमिकल्स जा रहा है उसके थ्रू जो जो वहाँ की जलीय जीव जंतु वो विलुप्त प्राय हो रहे हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं जो हमें आने वाली पीढ़ियों को देखने को भी नहीं मिलेंगी कि इस किस्म की मछलियां थी, कितने तरह के कछुए थे, कई प्रजातियां खत्म हो चुकी समुद्र में। क्यों? ओनली इतना पोल्यूशन हो चुका है, इतना प्रदूषण की वजह से वो लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं जल के अंदर, उनको पूरे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो अगर आज वो संकट में है तो आने वाला समय निश्चित रूप से हमारे लिए भी संकट का होगा। तो हमें ज़रूरत है कि पानी की बूंद को पूरा अच्छे से संरक्षित करें और प्योर और फ्रेश वाटर हम हो सके तो रखने की कोशिश करें और साफ़ सुथरा पानी ही उपलब्ध कराएं। क्योंकि पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए। गर्मी का जब टाइम आता है तो सारे पेड़ पौधे सूखने लग जाते हैं। तो अगर हमारे पास पर्याप्त जल होगा, हम पर्याप्त बचाएंगे आज से, अभी से, तो आने वाले समय में ये पेड़ पौधे जो हमें इतने अच्छे फ्रूट्स, हरी पत्ती, छाया सब कुछ देते हैं, तो उसको हम एक रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं कि जब वो हमारे लिए पेड़ पौधे बिना कुछ लिए हमसे इतना हमें हेल्प करते हैं, तो क्यों ना हम एक छोटे से सहयोग के द्वारा हमारी प्रकृति को, हमारे जो नेचर है उसको सहयोग के द्वारा एक बैलेंस रख सकते हैं अपनी लाइफ में। और ये नेचुरल बैलेंस रहेगा तो हमारे लिए ही बेनिफिट है, हमारे लिए लाभदायक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर यही मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि
जिस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं, हमें बाकी लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, हमें हमें हमारे बच्चों को भी अवेयर कराना चाहिए। और जो भी लोग व्यर्थ पानी बहाते हैं उनको भी समझाना चाहिए कि जल को व्यर्थ में ना बहाएं। और क्योंकि जल ऐसा चीज़ है कि हमें छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हर इस प्लेनेट पर हमें जल उपलब्ध हुआ है। कहाँ हम अदर प्लेनेट पे जाकर के जल की तलाश कर रहे हैं, और भगवान ने जो हमें ये रिसोर्सेज़ दिए हैं, इतना खूबसूरत जो स्थान दिए हैं जल के, नदियाँ, तालाब, वहाँ की खूबसूरत अलग ही, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, वहाँ की खूबसूरती हमें देखने के लिए हम जब छुट्टियों में जाते हैं तो वहाँ पर हम कितने घंटों तक, कितने दिनों तक रुकने का प्रयास करते हैं। क्यों नहीं हम अपने आसपास के वातावरण को इतना खूबसूरत बनाएं, उस जल को संरक्षित करके, जिससे कि हरियाली हमारे घर के चारों तरफ रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पौधे लगाने का प्रयास करें, क्योंकि ये पौधों की कारण ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना खूबसूरत बनता है, हमारे जो जल का संरक्षण होता है, और सूखा रेगिस्तान नहीं बन पाता। तो एक एक बूंद को अगर हम बचाएंगे तो हम भी खुश रहेंगे, और हमारा जो आसपास का वातावरण है वो भी खुश रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।